श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं, कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं। हन्तुं त्रितापमनुषं मुनिहंससेव्यं, सन्मानसालपरिपीत परागपुञ्जम्। कौशिलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ। जानकी करसरोजलालितौ, चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। लोक और परलोक सुधारे, शोक दूर विश्राम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। रे मन आखिर पछताएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। रे मन आखिर पछताएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। कौन तुम्हें ये समझाएगा, दुनिया है सब दाम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठ के भगवत रस कथा का पान कर रहे हैं। और ये भी प्रसन्नता की बात है कि विज्ञान के माध्यम से हम आप सभी श्रोताओं के बीच पहुंच पा रहे हैं। तो इस कथा में मैं हृदय से आप सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। कथा के अगले क्रम में हम चर्चा करें। इसके पूर्व में हमने दर्शन किया था गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की
सबसे पहले सप्त श्लोकों में नवदेवों की वंदना, उसके बाद पंच सोरठों में पंचदेवों की वंदना, और उसके बाद गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की वंदना की, साधुओं की वंदना की, संत समाज को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहा, जिसमें राम भक्ति की गंगा है, तत्व विचार की शारदा हैं और विधि निषेधमयी यमुना जी हैं। उसके बाद उन्होंने असज्जनों की वंदना की, खलों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की। बहुरिबंद खलगन सतिभाएँ। और हम दर्शन भी कर रहे थे कि खल कौन, खल जिसको दुष्ट कहते हैं, और गोस्वामी जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। नरक का वास फिर भी ठीक है, लेकिन दुष्ट का संग ठीक नहीं। गोस्वामी जी ने हृदय से सबको प्रणाम किया। श्री राम में सब जग जानी जिनके भाव में है। और उसी क्रम में गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गाई पै, परिहरि बारी विकार। गोस्वामी जी ने कहा कि संसार को विधाता ने गुण दोषमय बनाया, लेकिन संत वो हैं जो हंस की तरह हैं, इस संसार रूपी सरोवर से वो पानी को छोड़ देते हैं, अवगुण रूपी दोषों को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। और हम सब जानते हैं हंस के बारे में दो बातें प्रचलित हैं। एक बात तो ये कि उसमें नीर क्षीर विवरण की क्षमता है। यदि दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस में ये गुण है कि वो दूध का तो पान कर लेता है और जल को छोड़ देता है। संत भी ऐसे ही हैं। संसार में दूध रूपी गुण भी है और जल रूपी अवगुण भी हैं। संत वो जो अवगुण को तो छोड़ देते हैं और दूध रूपी गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हंस का एक दूसरा गुण भी है, और वो ये कि हंस केवल मोती चुगता है मानसरोवर में। और कहा कि संत भी एक गुण तो ये कि संसार में जब हैं तब उन्होंने गुणों को अपनाया, अवगुणों को दूर किया, और दूसरे गुण का प्रयोग वो करते हैं भगवान के चरित्र में। महर्षि वाल्मीकि से जब भगवान राम ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, और वहाँ पर 14 स्थानों की चर्चा आई, तब गोस्वामी जी ने एक स्थान ये भी कहा। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान से कहा, जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जी हा जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसौ ही तास। कहा कि भगवान आपका चरित्र विमल सरोवर मान सरोवर है, और संत मुक्ता हल गुण गन चुनई, आपके मोती रूपी गुणों को चुगते रहते हैं। तो गोस्वामी जी ने संतों की वंदना की। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें सावधान भी रहना होगा कि ऐसे भी लोग होंगे जो सुवेश में होंगे, सुंदर वेश धारण करके हमें ठगेंगे, लेकिन हमें उनसे सावधान रहना है। यद्यपि ऐसे लोगों का अंत अच्छा नहीं होता। धर्म की आड़ में अधर्म का काम करने वाले लोग ये हमें जीवन में मिलेंगे, लेकिन हमें इनसे सावधान रहना है। उदाहरण भी मानस में है। फिर चाहे वो कालनेमी हो जो साधु बन के हनुमान जी का मार्ग रोकता है, चाहे रावण हो जिसने सीता जी के सामने साधु का वेश बनाया, राहु है
जो देव बन के देवताओं के बीच में बैठ गया, और वो तो राक्षस ही है। और चौथा एक पात्र और मानस में आता है, वो है कपट मुनि का, जिसने प्रताप भानु को ठग लिया। भले ही इन्होंने साधुओं का वेश बनाया, गोस्वामी जी कहते हैं, उघेरहि अंत न होई निबाहु, काल ने में जिमे रावण राहु। उघेरहि अंत में वो उघड़ते ही हैं, अंत में उनकी कला खुलती ही है। तो साधु कोई वेश से नहीं है, तिलक से नहीं है, चंदन से नहीं है। साधु हृदय का विषय है। अंतर से कोई साधु है तो उसकी वंदना है, बाहर से तो कोई भी साधु बन जाए। और मानस में ऐसे ही पात्र हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, कि जो साधु के वेश में नहीं है, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने उनकी वंदना साधु के वेश में की। कोई पैंट पतलून में भी हो सकता है, शर्ट बुशर्ट में भी हो सकता है साधु। गोस्वामी जी ने कहा कि येहूँ कुवेश साधु सन्मानु। कुवेश में भी साधु का सम्मान है। कैसे? जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत जी तो साधु के वेश में नहीं है, वो तो भालू के वेश में है। हनुमान जी तो बंदर के वेश में है। साधु के वेश में ना होने पर भी इनका साधुओं जैसा सम्मान हुआ, क्योंकि ये हृदय से साधु है। गोस्वामी जी तो श्री भरत जी को भी साधु कहते हैं। यद्यपि बाहरी तौर पे देखें तो उनका शरीर पर तो राजकुमार के ही सब वस्त्र आभूषण है, लेकिन उनके लिए भी कहा गया, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत, भगवान श्री राघवेंद्र के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग हुआ। जब कैकेयी अम्बा ने भगवान के वनगमन के लिए वरदान मांगा, तो महाराज दशरथ ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि तू वरदान मांगती है, ठीक है, लेकिन मैं राम को वन भेजूं, उसके पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ। वो क्या? बस तू मुझे इतना बताओ कि राम ने क्या अपराध किया तुम्हारा। यदि कभी कोई वरदान धरोहर में थे और मैंने नहीं दिए तो ये अपराध मेरा है, और उसकी सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। राम ने क्या अपराध किया? कहु तजे रोष राम अपराधु। रोष छोड़कर राम जी का अपराध तू बताओ। सब को कहि राम सुठी साधु। ये मैं नहीं कहता, सभी कहते हैं कि राम जी तो सुठी साधु हैं, अत्यंत साधु हैं। और साधु कौन साहब? साधु वो जो किसी की हानि नहीं करता। साधु तो हो ही न कारज हानि, जो किसी की हानि नहीं करता। ऐसा साधु तुम्हारी कोई क्यों हानि करेगा? कैकेयी जी ने वहाँ पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भगवान राम आए तब उन्होंने अवश्य ये स्वीकार किया। कैकेयी जी ने कहा, तुम अपराध जोग नहीं ताता। भगवान से कहा कि तुम तो अपराध करने के योग भी नहीं हो। तुम यदि चाहो भी कि किसी का मैं अपराध कर दूं तो भी तुम कर नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। साधु के स्वभाव में अपराध करना नहीं होता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तो साधु की महिमा है
हम सब 2 पंक्तियों में गुनगुनाएं साधु की महिमा को, संतों की महिमा को। संत कौन? संत वो जिनके आने से जीवन में बसंत आ जाए, खुशहाली आ जाए। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सतसंगति की महिमा भारी, सतसंगति की महिमा भारी, मिट जाए दिल के दागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुओं की वंदना। और गोस्वामी जी ने फिर कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, वंदऊँ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। पूरे विश्व को मैं वंदन करता हूँ, किस भाव से? सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जोग पानी, सिय राम मैं। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि आप सबकी वंदना किए जा रहे हैं, आखिर में उद्देश्य क्या है? आप सबको क्यों वंदन कर रहे हैं? तब उन्होंने अपना मनोरथ कहा। गोस्वामी जी ने कहा, मेरा उद्देश्य एक ही है, करण चाहूँ रघुपति गुण गाहा। मैं भगवान के गुणों के चरित्र को लिखना चाहता हूँ, लेकिन समस्या है मेरे साथ में कि मेरी मति लघुमति है और भगवान का चरित्र अपार है। लघुमति मोर चरित अवगाहा, तो वो मनोरथ पूरा नहीं होगा। फिर मुझे लगता है कि यदि सभी लोग मिलकर मुझे आशीर्वाद देंगे तो फिर ये मनोरथ पूरा हो सकता है। आप उसको ऐसे समझें जैसे मान लो किसी व्यक्ति के मन में आया कि मैं भगवान का भव्य मंदिर बनाऊं, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है, तब फिर वो क्या करेगा? सबसे चंदा लेगा और चंदा लेके भगवान का मंदिर बनाएगा। ठीक ऐसे ही गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे अपने मति का कोई बल नहीं है, मति का कोई भरोसा नहीं। लघुमति मोर चरित अवगाहा, भगवान का चरित्र अपार है, मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उस चरित्र को लिख पाऊँ। हाँ, सबका आशीर्वाद मिलेगा, सभी लोग कृपा करेंगे तो ये संभव हो सकता है। और मैं तो बालक की तरह हूँ, मैं कुछ भी लिखूँगा, भगवान के चरित्र को यदि गाऊँगा तो जो बुद्ध समाज है, विद्वान समाज है, वो इस कीर्ति की, इस रचना की प्रशंसा करेंगे। जैसे कोई बालक तोतली भाषा में अपने माता पिता से बात करता है और माँ बाप उसकी तोतली भाषा पर प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ पर किसी व्याकरण को और शुद्धि को नहीं देखा जाता। ठीक ऐसे ही मैं एक शिशु की तरह, बालक की तरह तोतली भाषा में शुद्ध अशुद्ध जो मुझे समझ में आएगा, मति के अनुसार मैं भगवान की कथा को गाने जा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जो बुद्ध समाज है, विद्वान समाज है, वो सुने ही मुदित मन पिता और माता, जैसे माता पिता प्रसन्न होते हैं बच्चे की बात सुनकर, ऐसे ही प्रसन्न होंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि जो मैं चरित्र लिखने जा रहा हूँ ये किसको अच्छा लगेगा और किसको अच्छा नहीं लगेगा। और तब उन्होंने कहा, प्रभु पद प्रीति
नशा मुझनी की। भगवान के चरणों में जिनका प्रेम नहीं होगा, जिनकी अपनी कोई समझ नहीं होगी, ठीक से समझ नहीं होगी, प्रभु पद प्रीति नशा मुझनी की। तिन्ही कथा सुन लागी ही फीकी। उनको भगवान की कथा फीकी महसूस होगी, क्योंकि वहाँ पर भक्ति रस नहीं है, रस में ही मधुरता है। तो यदि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है और समझ भी ठीक नहीं है, तो वो कहीं कथा सुनेंगे भी तो अपने पूर्व आग्रह से ग्रसित बने रहेंगे। वो सुनकर भी सुन नहीं पाएंगे, और जब नहीं सुन पाएंगे तो कथा उनको फीकी लगेगी। और गोस्वामी से पूछा गया कि फिर भगवान की कथा मीठी किसको लगेगी? और तब उन्होंने कहा, हरिहर पद रति मति न कुतर्की। हरिहर पद रति मति न कुतर्की। तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिनका हरिहर के चरणों में स्नेह है, जिनकी मति कुतर्की नहीं है, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। हम तर्क ही करते रहते हैं परमात्मा के बारे में। भगवान तर्कातीत हैं, वहाँ पर हमारी इंद्रियों की पहुँच नहीं है, विषयों की पहुँच नहीं है। भगवान विषय से दूर हैं, परे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान अतर्क हैं, वहाँ हमारा तर्क काम नहीं करता। भगवान तर्क का नहीं, भगवान विश्वास का विषय है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। भगवान शंकर ने कहा कि राम अतर्क हैं बुद्धि, मन से और वाणी से। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। मत हमारे अस सुनहि सयानी। हमारी इंद्रियां वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं, क्योंकि भगवान अगोचर हैं। किसी ने कहा कि जब हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, हमारे कान वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हमारी वाणी वहाँ तक नहीं पहुँचती, हमारा मन वहाँ तक नहीं पहुँचता, तो फिर हम प्रयास ही क्यों करें? और तब उत्तर ये मिला कि यद्यपि ये सही बात है कि हमारी इंद्रियां वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन ये भी सच है कि परमात्मा इंद्रियों तक आ सकता है। परमात्मा सर्वसमर्थ है। महाराज जनक ने कहा, जब भगवान राम पधारे मिथिला में और श्री सीताराम जी का विवाह हुआ, और जब जानकी जी की विदाई हुई, उसके बाद में उन्होंने, महाराज जनक ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि नयन विषय मोह कहूँ भयउ। हमारे नेत्र आप तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप हमारे नेत्रों तक आए। नयन विषय मोह कहूँ भयउ। सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहाँ। भय से अनुकूल। किसी से कहो कि थोड़ा भजन किया करो, थोड़ा संकीर्तन किया करो, तो सामने वाला कहता भी उससे क्या फ़ायदा। अब उससे पूछो कि क्या सारे काम तुम फ़ायदे के लिए ही करते हो? कितने सारे अवगुण हैं जो बिना फ़ायदे के कर रहे हो। एक भगवान का नाम ही मिला है जो फ़ायदे के लिए ही किया जाए। तो भगवान का नाम हृदय से और प्रेम से गाया जाए। एक सज्जन मुझे मिले तो वयोवृद्ध थे और उनके बेटे के बच्चे उनके पास खेल रहे थे। तो मैंने यूं ही कहा, हमने कहा बाबा अब तो ये बच्चे भी आपको बाबा कहते हैं, तो अब थोड़ा सा भजन किया करो, ये भी बाल गोपाल हैं, ठीक है। तब उन्होंने हमसे कहा कि बोले आप भजन की बात करते हो, मैं तो घर छोड़ने के मूड में हूँ।
मेरा तो विचार ही यही है कि मैं जंगल में जाऊं, वहाँ भजन करूं, माया मोह से परे होकर। तो हमने कहा फिर अड़चन कहाँ है? बोले अड़चन ये कि जब मेरे बेटे के बच्चे आते हैं और बाबा बाबा कहते हैं तो मेरे अंदर वैराग्य जागता है, लेकिन समस्या ये है कि जब मेरी बेटी के बच्चे आते हैं तो वो ना 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 कह के हमें मना कर देते हैं। तो भाव ये कि हम समय निकालें और बिना किसी कुतर्क के भगवान के चरणों में हमारी रति हो, तो ये भगवान की कथा मुझे और हम सब को ये मधुर लगेगी। गोस्वामी जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई चतुर नहीं हूँ, मैं कोई वचनों में प्रवीण नहीं हूँ, मैं सभी कलाओं से रहित हूँ। मेरे अंदर कवित्व का कोई विवेक नहीं है। मैं सच कहता हूँ, सत्य कहूँ लिखी कागज कोर है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, कवि न होऊँ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मेरे अंदर काव्य का कोई गुण नहीं। किसी ने कहा कि जब कविता का कोई गुण ही नहीं है तो आप जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं उस ग्रंथ को लोग पढ़ेंगे क्यों? और तब गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें भले ही कोई गुण ना हो, सभी गुणों से रहित मेरी रचना हो, लेकिन उसमें एक गुण है जिसकी वजह से जो बुद्ध समाज है, विद्वान समाज है, इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। अच्छा, कौन सा गुण है? तब उन्होंने कहा यही महारघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान का उदार नाम है। अति पावन पुराण श्रुति सारा। और वो नाम कैसा? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। वो मंगलों का भवन है, अमंगलों का हरण करने वाला है, जिसको महादेव बड़े प्रेम से गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। महादेव का तो भगवान के नाम में इतनी प्रीति है कि उनके सामने कोई राम कहे, कोई राजा कहे, कोई रावण कहे, वो सुनते ही उनकी समाधि लग जाती है। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों, क्या सभी नाम एक हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे बस रा सुनते ही मुझे लगता है कि बस राम ही होगा। मेरी दृष्टि मेरे कान दूसरे शब्दों को सुन ही नहीं पाते। भगवान के नाम में इतना भरोसा, इतनी प्रीति। भगवान ने भी कहा तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। ऐसी भगवान की दिव्य कथा गोस्वामी जी कहते हैं, मंगलों को करने वाली और कलयुग के मल को हरने वाली। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी। भगवान की कथा मंगलों को करने वाली। आगे गोस्वामी जी ने एक रूपक दिया। उन्होंने कहा कि हमारा हृदय ही सागर है, और आप जानते हैं कि सागर में जो मोती मिलते हैं वो किसी न किसी सीप से निकलते हैं। और मान्यता ये कि सागर में सीप हैं, और उस सीप जब खुली होती है और स्वाति नक्षत्र में जब बारिश हो, उसके अंदर बूंद पड़ जाए जल की, तो वही बूंद मोती बन जाती है। उसी का रूपक गोस्वामी जी ने कहा
उन्होंने कहा कि हमारा हृदय ही सिंधु है, बुद्धि सीप की तरह है, और उस सीप में स्वाति नक्षत्र की शारदा बन के जब आएँ और उसमें ज्यों बरसई बरबहार विचारू, श्रेष्ठ विचारों की जब वर्षा करती हैं तब उसमें मोती बन जाते हैं। तो कहा कि वो मोती कौन? गोस्वामी जी ने कहा कि उसमें कविता रूपी मोती बनते हैं, कविता रूपी मोती। और कहा कि फिर जो सज्जन हैं, संत समाज है, वो उस कविता रूपी मोती में युक्ति रूपी छेद करते हैं और फिर उसको रामचरित बर ताग, भगवान के चरित्र रूपी धागे में उन मोतियों को पिरोकर अपने हृदय पर धारण कर लेते हैं। जुगुति बेधि पुनि पोई हई रामचरित बर ताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। गोस्वामी जी की विनम्रता फिर से सामने आई। उन्होंने कहा, कवि न होऊँ नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। मैं अपने मति के अनुसार गा रहा हूँ। पूछा गया कि आपके पास फिर ये मति आई कहाँ से? आप चतुर नहीं हैं, कवि नहीं हैं, काव्य की कोई कला नहीं है आप में, तो ये मति आई कहाँ से? और तब उन्होंने कहा कि ये शिव का प्रसाद है, भगवान महादेव की कृपा से मुझे सुमति मिली। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शिव के प्रसाद से मुझे सुमति मिली और उसी सुमति के बल पर मैं भगवान के चरित्र को गा रहा हूँ। और कहा कि ठीक ऐसे आप समझें कि जैसे मानो भगवान का चरित्र एक अपार समुद्र के समान है, जिसको कोई भी व्यक्ति तैर कर पार नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसी समुद्र पर, उसी नदी पर, कोई बड़ी नदी हो, उस पर यदि पुल बना दिया जाए तो एक चींटी भी उस नदी को पार कर लेती है। ठीक ऐसे ही कि भगवान का जो चरित्र है वो अपार, अति अपार जे सरत बर, वो एक नदी की तरह है। और पहले के पूर्व कवियों ने भगवान के चरित्र को गाया और वही चरित्र का गायन पुल के रूप में है। मैं उसी पुल का सहारा लेकर भगवान के चरित्र को गाऊंगा। प्रारंभ में ही उन्होंने कहा था, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्न तोपी। मैं उन सब का सहारा लूं और मेरी क्षमता एक पिपीलिका जैसी है, लेकिन मैं पूर्व कवियों की रचनाओं का सहारा लेकर इस ग्रंथ को पार कर पाऊंगा, लिख पाऊंगा। इसलिए उन्होंने पूर्व के कवियों को याद किया। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल वंदऊँ तिन्ह केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। वो हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करें। और कहा, कलयुग के कवि जो पहले हुए, अभी हैं, जो आगे होंगे, मैं सभी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। और गोस्वामी जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की कीर्ति या किसी की रचना, किसी व्यक्ति का ऐश्वर्य तभी अच्छा होता है जब सुरसरि सम सब कह हित होई, वो गंगा की तरह सबका हित करे। तो मेरी रचना ये गंगा की तरह सबका हित करेगी।
बुध विश्राम सकल जन रंजनी। जो बुद्ध समाज है उसको विश्राम मिलेगा, लेकिन जो आम नागरिक है वो भी पढ़ेगा तो उसके मन को रंजन होगा। आगे गोस्वामी जी ने रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि की वंदना की। वंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मययु सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। कहा कि मुनि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की। किसी ने पूछा कि क्या रामायण में कहीं कुछ कठोरता है, कहीं कोई दोष है क्या? गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि पूरा ग्रंथ कोमल है, कठोर का पर्याय होता है खर। उन्होंने कहा पूरा ग्रंथ कोमलता से भरा हुआ है, मधुरता से भरा हुआ है। यहाँ पर यदि आप खर ढूंढना चाहें, कठोरता ढूंढना चाहें, तो वो सिर्फ खर नामक राक्षस ही है, उसी के रूप में वहाँ पर कठोरता मिलेगी, और बाकी तो पूरा ग्रंथ कोमलता से भरा हुआ है। यदि आप इसमें दूषण देखना चाहें, दोष देखना चाहें, तो जो खर और दूषण दूसरा राक्षस है उसका नाम ही है यहाँ पर, जिसको आप दोष के रूप में देख सकते हैं। मूल रूप से ये ग्रंथ दूषण रहित। फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों वेदों की वंदना जिन्होंने भगवान के यश को गाया। वंद्यों चार्यु वेद भव बारिधि बोहित सरिस जिनहि न सपन्यो खेद बरनत रघुवर विशद जस। कहा कि मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए बोहित के समान हैं, जहाज के समान हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी की वंदना, वंदों विधिपद रेणु कह के गोस्वामी जी ने ब्रह्मा जी की वंदना की, और फिर भगवान महादेव और भवानी को पुनः याद किया। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कहा कि मेरे गुरु माता पिता सब महेश और भवानी हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ, और उन्हीं की कृपा से सुमेरी सेवा शिव पाई पसाऊ, उन्हीं का प्रसाद पाकर बरनऊ राम चरित चित चाऊ। सुमेरी सेवा शिव, मैं महेश और भवानी की वंदना करूं, उन्हीं का प्रसाद पाकर चित चाऊ, प्रसन्न मन से भगवान के चरित्र को मैं लिखने जा रहा हूं। और फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि इस चरित्र को जो भी व्यक्ति कहेगा, सुनेगा, समझेगा सचेत होकर, मैं आशीर्वाद इस प्रकार देता हूँ कि भगवान के चरणों में अनुराग होगा। जे यही कथहि स्नेह समेता कही है सुनी है समुझी सचेता। जो कहेंगे सुनेंगे सचेत होकर तो क्या फल मिलेगा? होई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो कलिमल रहित सुमंगल भागी, मंगल के भागीदार होंगे, भगवान के चरणों के अनुरागी होंगे।
उसके बाद गोस्वामी जी ने भगवान राम की वंदना के पूर्व अयोध्या की वंदना की, वहाँ की नदियों की वंदना की, वहाँ की प्रजा समाज की वंदना की। ये गोस्वामी जी का राष्ट्रवाद है कि राम कथा गाई, उसके पहले उन्होंने राष्ट्र को प्रथम रखा। हम सब के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। राष्ट्र देवो भव। 3 सूत्र आते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। हमने तो अपने राष्ट्र को ही माँ कहा, भारत माता। जैसे माँ प्रथम पूज्य है और हमारा देश भी हमारे लिए माँ के समान है, वो प्रथम पूज्य है। राष्ट्र की वंदना की, राष्ट्र को प्रणाम किया, उसकी समृद्धि को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने लिखा वंदौ अवध पुरी अति पावनी। अति पावन अवधपुरी को मैं वंदन करता हूँ। सरजू सरी कली कलुष न सावनी। कलयुग के कलुष को नसाने वाली मैं सरयू जी को वंदन करता हूँ। और भगवान को श्रीधाम अयोध्या से बहुत स्नेह है। आप पढ़ते होंगे कि संस्कृत वाङ्मय में भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, उन्होंने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते। उन्होंने कहा कि भले ही ये स्वर्णमयी लंका है, हमने इसको भले ही जीत लिया है, रावण को मार दिया है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आती। फिर उन्होंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन गोस्वामी जी ने इसके आगे एक बात कही। उन्होंने कहा स्वर्ग से बढ़कर नहीं साहब, भगवान को अवधपुरी बैकुंठ से ज़्यादा प्रिय है। भगवान जब लौट के आए श्रीधाम अयोध्या, और तब उन्होंने अपनी बात कही, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। सभी ने बैकुंठ की भले ही वंदना की हो, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। मुझे अयोध्या के समान बैकुंठ भी प्रिय नहीं। यह प्रसंग जानई को। श्रीधाम अयोध्या की गोस्वामी जी वंदना करते हैं, और हम भी 2-4 पंक्तियों में वंदन करें। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलें चारों भैया, खेलें चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हम सब ने अवधपुरी की वंदना की। उसके बाद गोस्वामी जी ने कहा कि मैं कौशल्या जी की वंदना करूं। महाराज की वंदना उसके पूर्व उन्होंने कौशल्या अम्बा की वंदना की। उन्होंने कहा कि कौशल्या अम्बा सिर्फ महिला नहीं है, वो महिमा है।
जहाँ से भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है। यदि कौशल्या जी पूर्व दिशा हैं तो वहाँ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ सूर्य और चंद्र के रूप में। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, मैं प्राची पूर्व दिशा के रूप में कौशल्या जी को सुमिरूं। कीरति जासु सकल जगमाची, प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। मैं कौशल्या जी की वंदना करूं। उसके बाद महाराज दशरथ के साथ में सभी रानियों की वंदना की। दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, सबकी वंदना की। एक हम दर्शन करें कि जब भगवान वनगमन के लिए प्रस्थान कर गए, मार्ग में गांव की कुछ महिलाएं, ग्रामवासिनी महिलाएं मिली और वहाँ पर प्रसंग आता है कि जब उन स्त्रियों ने, गांव की स्त्रियों ने सीताराम जी का दर्शन किया, लक्ष्मण का दर्शन किया, तो एक महिला ने कहा, उसने कहा अन्य सखियों से कि जो ये तीनों जा रहे हैं ना, इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ये खुद ही प्रकट हुए हैं। तो दूसरे सखी ने कहा कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। और ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी ने तो माथा ही पीट लिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का निर्माता मैं, और ये तो कहती है कि मैंने इनको बनाया ही नहीं। तब उसने कहा कि मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। उसने कहा, एक कहा ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। तो उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता ब्रह्मा जी ने बनाया। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कह सकती हूँ कि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बनाया है वो गुण दोषमय है। गुण और दोष से मिलके पूरी सृष्टि बनाई। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमी सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। ऐसे कह के गोस्वामी जी लिखते भी हैं। कहा कि गोस्वामी जी की जो सृष्टि है वो गुण दोषमय है, लेकिन इनका जो दर्शन है उसमें कहीं दोष नहीं है। ये गुण ही गुण है, इनमें सिर्फ गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है, ये इस बात को साबित कर देता है कि ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया इनको। तो कहा ये वन में क्यों आए? कहा मुझे ऐसा लगता कि ब्रह्मा जी ने जब इनका दर्शन किया और उन्होंने विचार किया कि मैं इन्हीं जैसा किसी को कुछ बनाऊं, और जब वो नहीं बना पाए तब उन्होंने ईर्ष्या के कारण इनको जंगलों में छुपा दिया। कीन्ह बहुत श्रम एक न आए, बहुत श्रम किया उन्होंने। जब बिल्कुल उन्हें लगा कि मैं नहीं बना पाऊंगा, तब तही ईर्ष्यावन आनी दुराए, तब ईर्ष्यावश उन्होंने जंगलों में इनको छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने सुना, तब ब्रह्मा जी ने बड़ी मीठी बात कही। उन्होंने कहा कि ये सच है कि मैंने इन्हें नहीं बनाया, लेकिन तुम एक बात तो मानोगी क्या, कि मैंने भले ही इनको नहीं बनाया है, लेकिन जिन्होंने इनको बनाया है उनको तो मैंने ही बनाया है। महाराज दशरथ और कौशल्या जी के घर इनका जन्म हुआ, तो मैंने महाराज दशरथ और कौशल्या को बनाया है, ये तो सच है। और ब्रह्मा जी की यही प्रशंसा है कि वो कौशल्या और दशरथ जी का निर्माण करके ब्रह्मा जी प्रशंसनीय हो गए, बड़े हो गए। यहाँ पर गोस्वामी जी वही लिखते हैं, जिनहि बिरची बड़
भययु विधाता, जिनका निर्माण करके ब्रह्मा को भी बड़ाई मिली। महिमा अवधि राम पितु माता। उसके बाद महाराज दशरथ की भावपूर्ण वंदना उन्होंने कहा, बंदऊँ अवध भुआल। कहा कि मैं अवध के राजा महाराज दशरथ की वंदना करता हूँ। क्यों? सत्य प्रेम जहि राम पद, जिनका राम के चरणों में सत्य प्रेम है। अब प्रश्न है कि सत्य प्रेम का क्या अर्थ, और आप मानस में दर्शन करेंगे कि सत्य प्रेम महाराज दशरथ के अलावा किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं प्रयोग किया गया। आप उसको उदाहरण से देखें, जल में रहने वाले कितने सारे जलचर हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ पर मगरमच्छ भी रहता है, मेढक भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं जल में, लेकिन इन सब का जल के प्रति स्नेह तो है, लेकिन साचा स्नेह मछली का है, क्योंकि मछली जल को छोड़ते ही अपने प्राण छोड़ देती है। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह, तुलसी एक मीन को है साचिलो स्नेह। केवल मछली का साचा स्नेह है। ठीक ऐसे ही महाराज दशरथ जब तक जिए तो भगवान के मुखचंद्र को निहारते रहे, और जब उन्हें लगा कि अब दर्शन नहीं होंगे तो उन्होंने राम के वियोग में अपने प्राण छोड़ दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान का वन गमन हुआ और उन्होंने सुमंत्र जी को भेजा कि सुमंत्र तुम जाओ और उनको ले आना। 4 दिन उनको वन में घुमा कर ले आना तो वचन भी पूरा हो जाएगा। और जब सुमंत्र जी को अकेला देखा उन्होंने वापस लौटते हुए, तो गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज दशरथ ने विचार किया। उन्होंने कहा कि अब इस शरीर को राख कर मैं क्या करूँगा, जिसने मेरे प्रेम के पन को नहीं निभाहा, सो तन राख करब में काहा, जही न प्रेम पन मोर निभाहा। और अभी आप देखें कि भगवान गए हुए हैं, केवल 4 दिन हुए, लेकिन महाराज दशरथ क्या कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन हो गए हैं। 4 दिन भी उनको 4 युगों के समान बीता। और फिर राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयऊ सुरधाम। ऐसा भगवान के चरणों में जिनका सत्य स्नेह है, महाराज की वंदना। गोस्वामी जी ने फिर महाराज जनक की वंदना की। उन्होंने कहा कि मैं पूरे परिवार के साथ महाराज जनक की वंदना करता हूँ। और एक विशेषता ये कि महाराज जनक का भगवान के चरणों में गूढ़ स्नेह है। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, और उन्होंने उस गूढ़ स्नेह को जोग भोग मह राख्यो जोई। उन्होंने योग और भोग के बीच में छुपा के रखा इस रत्न को। और जब भगवान के दर्शन हुए तो वो भगवान के प्रति जो प्रेम था वो प्रकट हो गया। राम बिलोकत प्रगट्यो सो। महाराज जनक की वंदना पूरे परिवार के साथ। और फिर चारों भाइयों की वंदना में सबसे पहले भरत जी की वंदना। प्रणवऊँ प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम वृत
जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप इव तजई न पासु। भगवान श्री भरत जी की वंदना की। उसके बाद में लक्ष्मण जी की वंदना। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री लक्ष्मण जी की वंदना और एक पंक्ति में श्री हनुमान जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर की वंदना एक पंक्ति में। महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री हनुमान जी की वंदना ये कह के। प्रणबऊँ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। उसके बाद में उन्होंने श्री जानकी जी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। दो पंक्तियों में भगवान श्री राम की वंदना। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊँ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। सीता जी की दो पंक्तियों में वंदना की, भगवान की वंदना की। गोस्वामी जी को लगा कि कहीं आप इनको दो ना समझ लें, इसलिए उन्होंने एक दोहे में सीताराम जी की वंदना की कि वो देखने में भले ही भिन्न प्रतीत होते हों, लेकिन वो भिन्न नहीं हैं। वो जैसे जल और जल की लहर आपस में अलग नहीं हो सकती, वाणी और वाणी का अर्थ एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता, ठीक ऐसे ही सीताराम जी भले ही दो दिखाई देते हों, लेकिन गिरा अर्थ जल वीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊँ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। इस तरह से जो भगवान का परिकर है, पूरे परिकर की वंदना। और फिर आगे के प्रसंग में हम दर्शन करेंगे भगवान के नाम वंदना को। और इस तरह से दोहा क्रमांक 43 तक ये वंदना प्रसंग रहेगा। और मुझे लगता है कि एक क्रमांक और वंदना का रहेगा, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। आज के लिए मैं कथा को यहीं पर विराम दूं। इससे पूर्व हम 2 मिनट के लिए भगवान का नाम सुमिरें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।